जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF एयरमैन इनटेक 02-2027 बैच ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप वाई का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप ये फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेंगे, आपके सामने यहाँ पर इस फॉर्म की पूरी जानकारी आ जाएगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 550 रुपये फीस पे करनी है, साथ ही इसमें अलग से 18% GST भी देनी होगी। तो ऑलमोस्ट आपको 649 रुपये टोटल इसमें पे करने होंगे। फिर फॉर्म आप लोग 26 जुलाई 2026 तक भर सकते हैं, यानी कि आपके पास लास्ट के 8-10 दिन ही बचे हुए हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें मेडिकल असिस्टेंट 10+2 के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी है वो आपकी 12वीं जो कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ में पास की और आपके इसमें 50% रहने चाहिए। साथ ही इंग्लिश के अंदर भी अलग से 50% होने चाहिए। या फिर आपके पास यहाँ पर 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स हो जिसमें कि आपके पास सब्जेक्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स एंड 50% इन इंग्लिश। और साथ ही जो आपकी एज है वो कितनी होनी चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर आपको बताया है। तो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड जो 10+2 के लिए उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में होना चाहिए। एंड मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड जो डिप्लोमा BSc इन फार्मेसी से अप्लाई करेंगे कैंडिडेट, उनकी जो एज लिमिट है अनमैरिड कैंडिडेट की वो 1 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच में है। और मैरिड कपल के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच में, यानी कि उनका जन्म रहना चाहिए। तो ये चीज़ आपने जान ली। आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी डबल चेक कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा और आप यहाँ पर सभी प्रॉब्लम के हल सहित इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जब आप यहाँ पर आ जाए तो आप इसमें डायरेक्टली साइन अप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप 3 माध्यम से इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। पहला है रजिस्टर विद डिजिलॉकर। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप क्लिक के ऊपर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर डिजिलॉकर का जो वेबसाइट है वो देखने को मिलेगा जिसमें कि आप यहाँ पर आपका जो नंबर आपने डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर बनाया हुआ है या रजिस्टर किया हुआ है वो नंबर डालेंगे, अपना पिन डालेंगे और साइन इन हो जाएंगे। या फिर यूजर नेम के माध्यम से लॉगिन हो सकते हैं। एंड गाइज इसमें फिर सेकंड ऑप्शन है कि क्रिएट अकाउंट इन डिजिलॉकर एंड रजिस्टर, यानी कि अगर आप डिजिलॉकर के ऊपर रजिस्टर नहीं है तो आप यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना डिजिलॉकर अकाउंट भी क्रिएट करेंगे पहले, जिसमें कि आपको आपका नंबर डालना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं और जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करके एक OTP आपके नंबर पर सेंड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद जेंडर, आपका यूजर नेम जो कि आप अपनी मर्जी से बना लेंगे और एक पिन अपनी मर्जी से 6 डिजिट का उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई। और फिर आई कंसेंट टू टर्म्स ऑफ यूज इसके ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे, आपका डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर इसमें आपकी डिटेल्स को अलाउ करेंगे जिसमें कि आपकी 10वीं 12वीं की डिटेल्स, आपकी DOB वो यहाँ पर फैच की जाएगी। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका रजिस्टर का डायरेक्टली। तो आप यहाँ पर क्लिक अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर आपका नाम देना होगा 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और उसके बाद आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और जनरेट OTP के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक कैप्चा कोड डालना है और उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर दोनों पर OTP सेंड किए जाएंगे। अब गाइज आपके नंबर और ईमेल के ऊपर जैसे ही OTP आ जाए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप पहले मोबाइल वाला OTP डाल देना और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना। फिर जो ईमेल के ऊपर आपको OTP मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालेंगे और ये कैप्चा कोड डालने के बाद में रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और इन बॉक्स को टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपका नाम, नंबर और ईमेल ये सभी जानकारी सही है और आप इनको एडिट नहीं करना चाहते हैं। और इसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आई एग्री करेंगे, एक बार यहाँ से ओके कर देंगे और आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको काइंडली लॉग आउट एंड चेंज योर डिफॉल्ट पासवर्ड, यानी कि मैसेज और ईमेल के माध्यम से एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड सेंड किया है। तो आप काइंडली लॉग आउट इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके क्लोज करके आप यहाँ से लॉग आउट कीजिए। और लॉग आउट करने के बाद में जो अभी आपको पासवर्ड मिला है मैसेज के माध्यम
से वो यहाँ पर डालिए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपको पासवर्ड चेंज करने को बोला जाएगा। आप अपनी मर्जी से एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे। एंड देन फिर आप उसके बाद फॉर्म कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। अब गाइज जैसे ही आप आपका पासवर्ड चेंज करके लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको ब्राउज़र रिकमेंड किया जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। जैसे ही आपकी प्रोसेसिंग हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और इसमें आपको क्या करना है, रीड द इंस्ट्रक्शंस, इन दोनों के ऊपर टिक करके सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको इसमें आपका जो फादर नेम है वो एंटर कर देना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर जो भी आपकी माताजी का नाम है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और अगर नेपालीज है तो नेपालीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर पूछा कि आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, ये जो आपकी इंडियन एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट है इसके बारे में कहाँ से पता चला। कोई भी आप रीजन दे देंगे, जैसे कि ऐसी पब्लिसिटी, CSAB, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, फ्रेंड्स, रिलेटिव, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस नंबर आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर नीचे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो या अनमैरिड हो। उसके बाद कैटेगरी अप्लाइड फॉर, मेडिकल असिस्टेंट, फार्मा या फिर मेडिकल असिस्टेंट 10+2। तो चलिए मैं यहाँ पर 10+2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि मैं 10+2 से अप्लाई कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। ये जो आपको एक्टिव ईयर दिख रहे हैं जैसे कि 2007, 8, 2009, तो इन ईयर के अंदर अगर आपका जन्म हुआ है तो ही आप इसमें अप्लाई करने के लिए एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल है। तो आप यहाँ पर आपकी DOB सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी वो आपके सामने आएगी। आप इनबॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपने इन सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर देंगे, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेलिटी क्या है, कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी खुद से आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन आपके विलेज टाउन का नाम डाल देना है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, पिन कोड डाल देना है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है एंड क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर यस करते तो फिर आप यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस नहीं भरेंगे और अगर नो करते तो अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं अगर अलग अलग है। और इसके बाद नीचे आएगा कि आपको आपके आधार के जो लास्ट के 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। जो कैंडिडेट इन जगह से बिलोंग करते हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, असम, मेघालय, उनके लिए ऑप्शनल है, वो यहाँ पर चाहे तो इस ऑप्शन इसमें आधार के डिजिट नहीं भी डाले। अब आप नीचे सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है, तो इसमें यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि एक सवाल है कि अप्लाइड फॉर एंड क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन विच अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट इन IAF एज एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट। तो बेसिकली आपको बताना है कि आप किस क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं। 12वीं जो कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ में पास किया, जिसमें कि आपके पर सब्जेक्ट में 50% है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। एंड इसमें यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर है कि हैव यू डिक्लेयर्ड एज पास, यानी कि 12वीं के अंदर आप पास डिक्लेयर किए गए हो और आपके पर सब्जेक्ट के अंदर 50 नंबर है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें स्टेट सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, आपने कौन से बोर्ड से आपकी जो ये जो 12वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर बताना है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें जो भी आपका बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर डेमो के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो एक बोर्ड में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि इसमें आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज, CGPA या ग्रेड। अगर आप CGPA तो सिलेक्ट करेंगे, CGPA में देना होगा, परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे तो परसेंटेज। जैसे कि मैंने अगर परसेंटेज सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आता है एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज, यानी कि आपको आपकी टोटल परसेंटेज डालनी है। तो जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपके नंबर CGPA में है तो गाइज़ यहाँ पर आप अपनी CGPA को परसेंटेज में काउंट कर लेना। और अगर मैं यहाँ पर CGPA सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे यहाँ पर जो आपको नंबर देने हो CGPA में देने, जैसे कि CGPA कितनी आई थी और कितने में से आई थी। एंड अगर परसेंटेज तो फिर आप यहाँ पर इसमें कितने नंबर आए थे वो डालेंगे और कितने में से आए थे वो डाल देंगे। ये पहले आपको इंग्लिश के नंबर डालने हैं। उसके बाद आपको केमिस्ट्री में कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जितने भी नंबर आए थे, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में डाल देंगे। फिर आपको इसमें फिजिक्स में कितने नंबर आए थे, तो जितने भी नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। और आपको देख लेना है ऊपर इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। इसमें बोला है आपके पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश।
तो चलिए आपको इसमें फिजिक्स में कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डाल देने हैं और फिर अपने टोटल नंबर भी डाल देने हैं। उसके बाद बायोलॉजी में कितने नंबर आए थे वो डालेंगे और कितने में से आए थे वो भी यहाँ पर आप भर देंगे। फिर नीचे आपसे पूछा कि आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन मेन मार्कशीट, अगर है तो आप यस करके उसकी डिटेल आगे चल करके देंगे फेज़ 2 में, और नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिए और सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको फिजिकल इसमें डिटेल्स देनी है, जैसे कि एंटर एनीवन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी अबो चेस्ट लाइन इंक्लूडिंग बोथ हैंड्स एंड बिलो नी लाइन, यानी कि जो निशान है वो आपका चेस्ट लाइन बोथ हैंड पर भी हो सकता है, ये आपका कहीं पर भी जो एरिया बताया उसमें हो सकता है, तो जहाँ पर भी है उसमें आपको उस निशान के बारे में लिख देना है। चलिए मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ, आप भी इसी तरह से लिख देंगे। उसके बाद आपको आपकी हाइट बतानी है सेंटीमीटर के अंदर कितनी है, फिर आपका शू साइज़ कितना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी चेस्ट कितनी है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर बता देनी है इस तरह से, और आपका जो चेस्ट साइज़ है वो सेंटीमीटर में कितना है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर इसमें एडिशनल डिटेल में आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फिर इसके बाद में क्या आप एक सन है सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिकीट एयरफोर्स पर्सनल के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप डिस्चार्ज किए गए इंडियन आर्मी इंडियन नेवी या फिर एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। कोई आपकी मेडिकल हिस्ट्री है तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो हिस्ट्री लिख सकते हैं। उसके बाद में फैमिली मेडिकल हिस्ट्री है तो आप उसके बारे में लिख देंगे, जैसे कि फैमिली मेडिकल हिस्ट्री पेरेंट्स की सिबलिंग की टू इंक्लूड मेजर इलनेस ये आपको बतानी है, नहीं है तो आप यहाँ पर नो सच काइंड ऑफ हिस्ट्री भी आप लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, अगर है तो आप उसके बारे में लिख देना, नहीं है तो आप यहाँ पर लिख दें नो सच काइंड ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं है। लैंग्वेज नॉन अदर देन इंग्लिश हिंदी, अगर इंग्लिश हिंदी के अलावा भी कोई और लैंग्वेज आती है तो यस करके उस लैंग्वेज को आपको यहाँ पर बता देना है, लिख देना है। और उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें एंटर पैलेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उस सिटी का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं, आपको अपना नाम नहीं बल्कि कहाँ से आप फॉर्म भरे वो लिखना है। टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, पहले आप स्टेट की प्रेफरेंस देंगे, फिर आपको यहाँ पर सिटी की प्रेफरेंस देनी है, फिर यहाँ पर अगली प्रेफरेंस देंगे। स्टेट में चाहिए तो आप सभी में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो अगली प्रेफरेंस है स्टेट की वो आपको सेलेक्ट करनी है, फिर उसकी सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर अगली प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है स्टेट की एंड उसकी सिटी को आपको प्रेफरेंस देना है, फिर अगली। तो इस तरह से आप यहाँ पर सभी प्रेफरेंस दे देंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर एएससी प्रेफरेंस आपको देनी है, तो पहली चॉइस आप किसको देना चाहते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में पहले नंबर पर किसको रखना है, ये बस आपको यहाँ पर इस तरह से अपने मर्जी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते जाना है जिसको आपको जिस नंबर पर रखनी है। तो एक एक करके आप यहाँ पर ये सारी प्रेफरेंस दे देंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर आप आपका फोटो अपलोड करेंगे एंड क्लिक टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। एक तो आपको फोटो कैप्चर करना है लाइव वाला और एक यहाँ पर अपलोड भी करना है। जो अपलोड करना है वो किस तरह का हो, एक तो उसका बैकग्राउंड आपका वाइट हो, साइज 100 से 200 KB के बीच में। एंड यहाँ पर अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आएंगे तो इसमें बोला है कि जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं उसमें गाइज आपको एक जो स्लेट है वो आपको अपने चेस्ट के सामने पकड़नी है, ब्लैक स्लेट, और उसके ऊपर आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है, साथ ही डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, यानी कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट भी आपको उसके ऊपर लिखनी होगी व्हाइट चौक से कैपिटल लेटर के अंदर। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर स्लेट नहीं मिल रही है तो आप अपना फोटो इस तरह से एडिट कीजिए कि अपनी चेस्ट के सामने से उसको ब्लैक कर दीजिए और ऊपर आपका नाम और नीचे आपने जो आपका डेट लिखना है किस डेट में फ़ोटो को लिया है वो डेट भी आपको करंट डेट ही लिखनी है, यानी कि 3 महीने से पुरानी ज़्यादा डेट ना हो। मैं तो ये कहूँगा कि जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उसी दिन की डेट उसके ऊपर लिख देना। 2-4 दिन आगे पीछे से कुछ होगा वैसे है नहीं। तो आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको ये फाइल दिखा रहा हूँ, कुछ इसी तरह का आपका फोटो रहने वाला है। आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। अगर वो साइज़ के अंदर हुई तो वो फाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपका जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर लेंगे, क्लिक टू कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करके। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, क्लोज कीजिए और इसको व्यू भी कर लेना। सभी चीज़ें व्यू करनी जरूरी है। उसके बाद आपको थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। इसका साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान,
तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर आपकी थंब इम्प्रेशन की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ओपन करना है। आपका थंब इम्प्रेशन इस तरह से अपलोड होगा, क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको भी व्यू कर लीजिए। अब आप यहाँ पर फीस का अमाउंट देखेंगे एंड इन सभी के ऊपर आपको टिक करना जरूरी है जो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है वो यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी उन सभी को चेक कर लेना है एंड देन फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दी है। आप आपकी फीस नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड यानी कि जिस माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर फीस पे कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज ये था आपका इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर ये नहीं रहेगा, ये है आपका मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप वाई ऑनलाइन फॉर्म 2026 जो कि फरवरी 2027 बैच के लिए भरा गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फटाफट से आप अपना फॉर्म भर लीजिए क्योंकि लास्ट डेट आपकी इसमें 26 जुलाई 2026 रखी गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।